हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग पैरालिसिस रिकवरी। जो रिकवरी फेज रहता है, हम कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं डे 1 से लेकर अब जब तक हमारी रिकवरी पूरी नहीं हो जाती। हमें सेम अच्छी मोटिवेशन के अंदर रहना है, विल पावर को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि जब भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, मैम बहुत एक्सरसाइज कर ली बट अब हार मान चुका हूँ, ये बीमारी कभी नहीं ठीक होगी। तो ये माइंडसेट हमें निकालना है। अब इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? जब भी मैं मोस्टली पेशेंट्स देखती हूँ ओपीडी के अंदर, जब पैरालिसिस के पेशेंट्स आ रहे होते हैं, बाहर वेटिंग एरिया में भी कुछ पेशेंट्स बैठे होते हैं तो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो क्या बोलते हैं, वो एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती हम वहाँ पे यही कर रहे हैं। अगर आपकी बॉडी, जो आप खाना पीना खा रहे हो, आपका जो स्ट्रेंथ आ रही है बॉडी में, या फिर आपकी फिजिक दूसरे से अलग हो सकती है, तो रिकवरी फेज भी डेफिनेटली अलग देखने को मिल जाता है, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग अपने आप में अलग है, वो सिमिलर पैटर्न पे नहीं रहता। बॉडी फंक्शंस हाँ कुछ हद तक एक जनरलाइज्ड वे में चलते हैं, बट एक इंसान दूसरे इंसान से कंप्लीटली अलग है, चाहे भाई बहन क्यों ना हो, ट्विंस क्यों ना हो, बिल्कुल सेम नहीं होते। और हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम ऐसा कंपैरिजन ला रहे हैं तो वो क्या पूछते हैं, मैम जो बाहर पेशेंट बैठा है उसका हाथ तो ठीक हो गया, मेरा हाथ तो अभी उंगली खुल भी नहीं रही पर मैं चल तो पा रहा हूँ अच्छे से। बट फिर मैं उन्हें पूछती हूँ कि वो पेशेंट चल पा रहे हैं अच्छे से, नहीं मैम वो चल तो नहीं पा रहे। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि क्यों आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को किसी और से। जब हम कंपैरिजन लाते हैं तो हम डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं कि मेरे अंदर रिकवरी नहीं आ पा रही। अब मैंने मोस्टली पेशेंट्स में क्या देखा है, मैं पेशेंट्स को हर बार यही समझाती हूँ, मैक्सिमम केसेस में हमें क्या मिलता है, लेग के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी मिल जाती है, हाथ कंपैरेटिवली पीछे रह जाता है। कुछ मेरे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी लेग में रिकवरी लेट आई है लेकिन हाथ बहुत अच्छा रिकवर हो गया। तो उसके पीछे रीज़न क्या रहा, वो ऐसे ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते थे जिसमें हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा था और बैठ के काम करना होता था। एक शॉपकीपर थे, एक हमारे फार्मर थे पहले, तो घर पे भी वो भी हैंड की एक्टिविटीज़ ट्राई करते रहते थे क्योंकि मसल्स उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और जो पेशेंट हमारे ज़्यादा चलना फिरना स्टार्ट करते हैं, हाथ की एक्सरसाइजेस कम कर रहे होते हैं इनिशियली, उनकी लेग्स में रिकवरी ज़्यादा आती है। तो कंपैरिजन लाना ही क्यों है, हमें तो अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर करवाना है। उसके लिए आप बेस्ट एफर्ट्स अपने ऊपर डालो, दूसरों को मत देखो। सबसे पहले अगर हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। सेकेंड, हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है जिसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और आपका प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाए। तो एक कंप्लीट बैलेंस डाइट आपको खानी है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो नट्स, जितना बादाम, अखरोट है, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अभी फ़िलहाल भिगो के खाइए। सर्दियों में आप ड्राई ऐसे भी खा सकते हो, सूखे हुए भी खा सकते हैं। मखाने हो गए आपके। जो पेशेंट्स वेजिटेरियन है वो दालों का इस्तेमाल अच्छा करें, सोयाबीन है, मशरूम है, उसका इंटेक अच्छा करें। साथ के साथ जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन है वो फ़िश का इंटेक कर सकते हैं या चिकन सूप के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये हमें खास ध्यान रखना है। थर्डली, आपको क्या ध्यान रखना है, अपने डेली गोल सेट करने हैं। डेली गोल सेट करने का मतलब क्या है, अपनी रूटीन में चेंजेस लाने हैं। आपको एक्सरसाइज के लिए अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करना है, मॉर्निंग, इवनिंग आवर्स या बीच में जब भी आप खाली हो आपको एक्सरसाइजेस करनी है। इनिशियली आप थोड़ी थोड़ी रेपिटेशन के साथ स्टार्ट कीजिए, ग्रेजुअली वो रेपिटेशंस बढ़ाते जाइए। जैसे कुछ पेशेंट्स क्या बोलते हैं, मैम अभी तो मेरा हाथ जब खुलेगा तब मैं हाथ की एक्सरसाइज शुरू करूँगा। तो मैं यही समझाती हूँ कि आपका जो फिंगर टिप्स है वो बिल्कुल एंड में जाकर खुलेंगी, तब तक क्या आप अपने कंधे, एल्बो, रिस्ट को खराब होने दोगे, उसे एक्सरसाइज के अंदर स्ट्रेंथन अप नहीं करोगे। तो कभी भी आपको वेट नहीं करना कि अब ये होगा तो मैं ये करूँगा, क्योंकि पेशेंट अक्सर आकर मेरे साथ यही एक्सक्यूजेस देते हैं जब मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपके अंदर रिकवरी और बेटर आ सकती थी बट स्लो क्यों है। मैम हमने एक्सरसाइज अभी हम सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम से हम ये स्टार्ट करेंगे। तो मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि जो भी मोबिलिटी आ रही है उसको कैचअप करते जाइए और धीरे धीरे बाकी जो आपकी एक्सरसाइजेज है उसको बढ़ाते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अभी मुट्ठी बंद रहती है, खोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं शोल्डर एक्सरसाइजेज कर पा रही हूँ, हैंड लिफ्ट कर पा रही हूँ, एल्बो एक्सरसाइज कर पाती हूँ, रिस्ट की मूवमेंट अभी पॉसिबल है, और फिंगर्स को भी आप दूसरे हैंड की सपोर्ट से खोल के
डेली बेसिस पे दोबारा बंद कर सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, डेली गोल्स को सेट करते हैं, मुझे इतनी देर वॉक करनी ही है, फिक्स कर देते हो क्राइटेरिया, तो आपकी जो प्रोग्रेस है, रिकवरी है, बहुत अच्छी होती चली जाती है। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी डेली प्रोग्रेस है उसको आप अच्छे से मॉनिटर कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए। अब ये कैसे आप कर सकते हो? जैसे आपने इनिशियली एक्सरसाइज स्टार्ट की, 10-15 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, तो एक अपनी वीडियो बनाइए डे 1 पे, एक आप 1 हफ्ते बाद भी बना सकते हो, 10 दिन बाद बना लीजिए, 15 दिन बाद। डेली बेसिस पे नहीं बनानी, चाहे तो डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं, बट डेली बेसिस पे आप बहुत छोटे छोटे चेंजेस देख नहीं पाओगे, फिर आपको लगेगा कि मेरे अंदर रिकवरी नहीं आ रही। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, कोई बाहर से रिलेटिव आता है और अचानक से आके बोलता है, अरे वाह ये तो बहुत लंबा हो गया है, ये तो बहुत बड़ा हो गया है, हेल्दी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और मदर डेली जो उसे देख रही होती है वो बोलती है कि मुझे तो पता नहीं चला ये कब बड़ा हो गया। वैसे ही हमारी रिकवरी है। तो आप वीडियो ज़रूर डॉक्यूमेंट कीजिए, अपने फ़ोन में एक वीडियो बना लो, चलते हुए, हाथ उठाते हुए, बोलते हुए, या आप कोई नोटबुक पे लिख रहे हो डेली, तो एक एक पेज आप लिख रहे हैं और लास्ट पेज तक अपनी हैंड राइटिंग को मैच करो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन अगर हम करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम ठीक हो रहे हैं, कुछ बेटर हो रहा है, और यही पैरामीटर्स पे हम भी पेशेंट की रिकवरी को जज करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इसी तरीके से कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना। आप कैसे रख सकते हैं? बाहर घूमने जाकर, आपको जो एक्टिविटी पसंद है वो परफॉर्म करते हुए, या फिर अपने फ्रेंड से मिलकर। आप नहीं बाहर जा पा रहे हो, अभी इस स्थिति में नहीं हो कि मैं चल पा रहा हूँ, आपको लगता है मैं मिल नहीं पा रहा, तो कभी उन्हें घर बुला लिया। अगर कोई टाइम नहीं निकाल पा रहा है, आप फ़ोन पे बात कर लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। तो कुछ ना कुछ अगर हम ऐसी परफॉर्मेंस डेली रूटीन में ऐड ऑन करते हैं, ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। और जितने पेशेंट्स इन गाइडलाइंस को फॉलो कर लेते हैं, उनमें मैंने देखा है कि रिकवरी बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि ये की पॉइंट्स हैं फॉर रिकवरी। तो ये आपका एक ऐसा पैरामीटर है रिकवरी का जिसको आप भी अगर फॉलो करेंगे तो जल्दी से जल्दी रिकवर ज़रूर हो सकते हैं। उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है और इससे हम दोबारा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और हमें आगे के लिए बचना है, अगर इस बीमारी से एक बार हो चुकी है तो प्रिकॉशंस को ज़रूर फॉलो कीजिए, जो हम आपको ऑलरेडी बहुत सी बता चुके हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए एंड टेक केयर।